नमस्कार प्रिय श्रोताओं। महिषासुर की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो बुराई का प्रतीक था और देवी दुर्गा ने उस पर विजय पाई। लेकिन नवरात्रि सिर्फ उस एक कहानी तक सीमित नहीं है। ये पर्व कई और अद्भुत कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आइए मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जो उत्तर भारत में विजयदशमी से जुड़ी है। कहानी राम और रावण का महासंग्राम। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए लंका के राक्षस राजा रावण से युद्ध करने जा रहे थे। रावण एक महान ज्ञानी और परम शिव भक्त था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सीता का हरण किया और लंका में उन्हें बंदी बना लिया। भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया और लंका की ओर बढ़ चले। लेकिन रावण की शक्तियां साधारण नहीं थीं। वो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसे कई दिव्य वरदान भी प्राप्त थे। राम जानते थे कि इस युद्ध में विजय पाना आसान नहीं होगा। युद्ध शुरू होने से पहले राम ने देवी दुर्गा की आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में 108 कमल के फूल अर्पित करने का विधान था। राम ने कमल के फूल एकत्र किए और पूजा शुरू की। जब वो एक एक करके फूल चढ़ा रहे थे तो अचानक अंतिम फूल गायब हो गया। ये देवी की परीक्षा थी ताकि वे राम की भक्ति की गहराई को जान सके। राम एक पल के लिए चिंतित हुए, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उन्हें याद आया कि उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन यानी कमल जैसे नयन वाला कहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास कमल का फूल नहीं है तो मैं अपने कमल जैसे नयनों में से एक आंख देवी को अर्पित कर सकता हूँ। जैसे ही राम अपनी आंख निकालने वाले थे, देवी दुर्गा प्रकट हुईं। वे राम की भक्ति और उनके साहस से अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने राम को रोक लिया और कहा, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। जाओ, रावण पर विजय प्राप्त करो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देवी के आशीर्वाद से राम ने 10वें दिन रावण का वध कर दिया और सीता को वापस ले आए। यही कारण है कि हम दशहरे को विजयदशमी कहते हैं। ये सिर्फ महिषासुर पर देवी की जीत का पर्व नहीं, बल्कि भगवान राम की रावण पर विजय का भी प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति से जीवन की हर मुश्किल को हराया जा सकता है। एक और कहानी, रक्त बीज का आतंक। ये कहानी महिषासुर के अंत के बाद की है, जब शुंभ और निशुंभ नामक दो और शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। ये असुर भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इनके पास एक ऐसा दानव था जिसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को वरदान था कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती तो उस बूंद से उसी जैसा एक और रक्त बीज पैदा हो जाता था। जब देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ की सेना से युद्ध किया तो रक्त बीज मैदान में उतरा। देवी ने जैसे ही उस पर प्रहार किया, उसके शरीर से खून की बूंदें गिरने लगी और हर बूंद से हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। ये देखकर देवता भी घबरा गए। अब हर जगह रक्त बीज ही रक्त बीज थे। देवी दुर्गा ने देखा कि सामान्य तरीके से इसे नहीं हराया जा सकता। तब उन्होंने अपने माथे से महाकाली को प्रकट किया। महाकाली का रूप अत्यंत भयानक था। उनकी जीभ बहुत लंबी थी। जब महाकाली ने रक्त बीज का वध करना शुरू किया तो वो उसके शरीर से निकलने वाले खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट लेती थी। महाकाली के इस कार्य से रक्त बीज की शक्ति खत्म होने लगी। उसका खून जमीन पर नहीं गिर रहा था और इस तरह एक एक करके सारे रक्त बीज खत्म हो गए। अंत में महाकाली ने स्वयं रक्त बीज का भी वध कर दिया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें सामान्य तरीकों से नहीं सुलझाया जा सकता। रक्त बीज जैसी समस्याएं, जैसे नकारात्मक विचार, आदतें या बुराइयां, तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि हम उन्हें जड़ से उखाड़ न दें। महाकाली का ये रूप हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की सबसे गहरी बुराइयों को खत्म करने के लिए कठोर और शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। तो मेरे दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ गरबा और डांडिया का ही पर्व नहीं है। ये कहानियों, सीखों और प्रेरणाओं का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी देवी की शक्ति है जो हर बुराई को हरा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।